हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज हम जो है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट के अंदर मैं एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड मॉडिफिकेशन के बारे में बात करूंगी। अगर आपने लास्ट के 2 पार्ट ना देखे हों तो पहले आप उन्हें देखें और उसके बाद ये थर्ड पार्ट करें। फर्स्ट हमारी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये साइंटिफिक टेक्निक है, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग की जा रही है। अब जैसे कि हमें हर 3 सेकंड के अंदर रिकॉर्ड करना होता है कि टीचर का बिहेवियर किस तरीके का है क्लास के अंदर। हम एनालाइज करते हैं कि क्लासरूम के अंदर किस प्रकार का पूरा ऑल राउंड बिहेवियर चल रहा है। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लासरूम बिहेवियर। हम जो है कक्षा के व्यवहार के प्रतिनिधि करते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर है और वो टिक करेंगे हर 3 सेकंड में। जैसे कि इन्होंने बोला है कि टिक करना है हमें टेबल बना कर, तो हर 3 सेकंड में हमें ये पता चलता रहेगा कि कौन से कैटेगरी के अंदर जो है हमारा टीचर का बिहेवियर चल रहा है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन टेक्निक है फॉर क्लासरूम बिहेवियर। इसके अंदर ऑब्जर्व करते रहेंगे क्योंकि जो ऑब्जर्वर है वो यही काम कर रहा है कि टीचर किस तरीके का व्यवहार कर रहा है। नेक्स्ट आता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर द क्लासरूम टीचिंग। ये हेल्प करेगा कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो किस तरीके से बच्चे समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा, या उसका किस तरीके का रिस्पॉन्स है, या फिर वो साइलेंट रहता है या कंफ्यूज रहता है। इन सब चीज़ों के बारे में इजीली जो है हम पता लगा सकते हैं ऑब्जर्व करके। तो ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है। इवेल्युएटिव डिवाइस है, यानी कि एंड रिज़ल्ट हम इसका पता कर सकते हैं। फीडबैक भी हम ले सकते हैं। सप्लीमेंट्री डिवाइस है ये और यूज़फुल फॉर थ्योरी ऑफ टीचिंग। इसको जो है जब भी हम थ्योरी पढ़ा रहे होंगे उस टाइम पे इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमारी कुछ एडवांटेजेस थी फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम की। आपको अगर क्वेश्चन में आए तो 6 या 7 जो अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे वो एनफ रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ डिसएडवांटेजेस, यानी कि लिमिटेशन क्या क्या है, कहाँ तक जो है हमारा फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम है वर्क नहीं कर पाया। नॉट यूजफुल फॉर नॉन वर्बल बिहेवियर, यानी कि जो नॉन वर्बल बिहेवियर है, वर्बल यानी कि बोलकर और जो नॉन वर्बल यानी कि जो बोला नहीं, उसके ऊपर जो है ये कारगर नहीं है, यानी कि ये बस वर्बल बिहेवियर पे ही काम करेगा। नेक्स्ट वन इज़ नैरो स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग बिहेवियर। बिल्कुल ही हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको सीमित कर दिया गया है कि 10 ही कैटेगरी में जो बिहेवियर को हम नोट डाउन करेंगे। नो बैलेंस इन द कैटेगरी, कोई भी बैलेंस नहीं है क्योंकि स्टूडेंट की 3 कैटेगरी दी हैं जबकि टीचर की 7 कैटेगरी दी हैं। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कंटेंट, कोई भी कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके के कंटेंट को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और किस तरीके को नहीं किया जाएगा। नो प्लेस फॉर प्यूपिल इंटरेक्शन, यानी कि बच्चों को ही स्थान नहीं दिया गया है इसके अंदर कि बच्चे एक दूसरे से भी बातचीत करते हैं क्लासरूम के दौरान, तो उसको कोई प्लेस नहीं दिया। नेक्स्ट है नो प्लेस फॉर रिकॉर्डिंग रिएक्शन, यानी कि जो बच्चों ने रिएक्शन दिया, टीचर ने पढ़ाया और जो रिएक्शन बच्चों का गया उसको कोई रिकॉर्डिंग नहीं की गई, बच्चों के जो भी रिप्लाई थे उनकी। नो वैल्यू जजमेंट, कोई भी जजमेंट की भी वैल्यू नहीं की गई। नो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्टेन बिहेवियर का हमें पता ही नहीं चला कि बच्चा किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। टीचर के बिहेवियर को तो हम नोटिंग कर रहे थे कि अब जो है टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन बिहेवियर एक्चुअल में टीचर का भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए। नॉट इकोनॉमिकल, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जर्वर ऐसा होना चाहिए जो कि पढ़ा लिखा हो, उसको नॉलेज हो पूरी 10 कैटेगरी के बारे में, और वो हर 3 सेकंड के अंदर नोट डाउन करता रहे। और एक क्लास के अंदर कम से कम 2 ऑब्जर्वर ज़रूरी हैं, तभी वो जो है अच्छी तरीके से नोट डाउन करता जाएगा। तो ये भी एक जो है हमारा बेनिफिट नहीं है, इसमें भी क्या है लॉस ही है, क्योंकि 2 ऑब्जर्वर यानी कि 2 एक्स्ट्रा टीचर को पहले बिठाना पड़ेगा, फिर वो जो है उसको एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड ऑब्जर्वर। ट्रेंड ऑब्जर्वर मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए ये कारगर साबित नहीं हुआ। ये कुछ जो है हमारी डिसएडवांटेजेस थी। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडिफिकेशन इन फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम, यानी कि क्या क्या मॉडिफाई किया जाए जिससे जो है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। जैसे कि हमने देखा कि फ्लेंडर का इंटरेक्शन सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड था, ओनली वर्बल के ऊपर बेस्ड था, वर्बल इंटरेक्शन, यानी कि वो नॉन वर्बल के ऊपर बेस्ड नहीं था। तो चार्ल्स एम ग्लोवन in 1960 has removed this defect। चार्ल्स एम ग्लोवन जो है 1960 में नॉन वर्बल के ऊपर भी क्या है एक सिस्टम लेकर आए, एनालिसिस सिस्टम, और इन्होंने जो उस सिस्टम का नाम दिया वो है IDER सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर क्या होगा, दोनों की दोनों कैटेगरी इंक्लूड की जाएंगी, चाहे वर्बल भी हो चाहे नॉन वर्बल इंटरेक्शन भी हो, और उनको मेज़र किया जाएगा। In this system, classroom interaction can be divided into 4 groups which are indirect, direct, encouragement and restriction। चार्ल्स ने
जो है 4 तरीके से इंटरेक्शन को डिवाइड कर दिया, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एनकरेजमेंट और रिस्ट्रिक्शन। ये जो चारों हैं, अगर हम इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो IDER सिस्टम इसको बोला जाएगा, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एनकरेजमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन। ये जो है डायग्राम के थ्रू मैंने आपको दिखाया है कि क्लासरूम इंटरेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले वर्बल फिर नॉन वर्बल। वर्बल के 2 पार्ट हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। नॉन वर्बल के भी 2 पार्ट्स हैं, एनकरेजमेंट एंड रिस्ट्रिक्शन, यानी कि IDER मॉडल, या हम सिस्टम बोल सकते हैं इसको। और ये सिस्टम किसका मॉडिफिकेशन था? फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम का मॉडिफिकेशन था, क्योंकि उसके अंदर बस वर्बल को ही इंक्लूड किया गया था और इसके अंदर नॉन वर्बल को भी इंक्लूड किया गया है। अब हम इनकी कैटेगरीज देखते हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वर्बल इंटरेक्शन के अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं? टू एक्सेप्ट द फीलिंग ऑफ स्टूडेंट, टू प्रेज, टू यूज़ द व्यू ऑफ द स्टूडेंट, टू आस्क क्वेश्चन, टू लेक्चरिंग और गिविंग एक्सप्लेनेशन, टू क्रिटिसाइज, स्टूडेंट टॉक, स्टूडेंट इनिशिएशन, साइलेंस एंड कन्फ्यूज़न। आपको बस ये याद रखना है कि जो हमने 10 फेजेस पहले पढ़ी हैं फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम में, इनकी एक्सप्लेनेशन वही सेम रहेगी, बस जो थोड़ा थोड़ा नेम जो है इसमें चेंज कर दिया गया है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर कौन कौन से इंक्लूड हैं? ये 10 हमारी कैटेगरी इंक्लूड हैं। वहाँ पर 10 कैटेगरी से यहाँ पर 9 कैटेगरीज हमारी इंक्लूड की गई हैं। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एनकरेजमेंट और रिस्ट्रिक्शन नॉन वर्बल इंटरेक्शन। ये जो हेडिंग है ये रॉन्ग है और नीचे मैंने जो है मेन हेडिंग लिखी हुई है एनकरेजमेंट और रिस्ट्रिक्शन एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन एनालिसिस। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी हमारी 9 कैटेगरीज़ हैं और इनको भी ऐसे ही आपको जस्ट रीडिंग करनी है कि एक्सेप्ट और अनएक्सेप्ट, यानी कि आपने किसी चीज़ को एक्सेप्टेंस दे दी है और किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीमेंट है, आपने कोई साइन कर दिया है एग्रीमेंट वगैरह, या डिसएग्रीमेंट है। कोई भी एक्टिवेट है या शो इन डिफरेंस, कोई अलग अलग चीज़ें शो कर रहा है। पर्सनल है या फिर कॉमन चीज़ें हैं जो सबको बताई जाएं। रिस्पॉन्स है या नॉन रिस्पॉन्स है, कि एक टीचर ने क्वेश्चन पूछा उस पर रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और नहीं पूछ रहे, और पूछने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी कि नो रिस्पॉन्स। टू बी इंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, बच्चे इंटरेस्ट भी ले सकते हैं जब टीचर पढ़ा रहा है और वो अनइंटरेस्टेड भी हो सकते हैं। टू बी स्ट्रॉन्ग और हार्ड हार्टेड। नेक्स्ट आता है अटेंटिव भी हो सकते हैं, इनअटेंटिव भी हो सकते हैं, हैप्पी भी हो सकते हैं और अनहैप्पी भी हो सकते हैं। ये जो है बस हमारा यही डिफरेंस शो कर रहा है कि फ्लेंडर ने नॉन वर्बल बिहेवियर को जो है इग्नोर कर दिया था। जैसे कि टीचर जब पढ़ा रहा था तो वो किस तरीके से बिहेवियर क्लासरूम में चल रहा था, या टीचर का भी खुद का क्या बिहेवियर चल रहा था, उस चीज़ को टीचर जो ऑब्जर्वर थे वो नोटिंग नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से जो है नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन आया और वो जो है चार्ल्स ने दिया और इन्होंने 9 कैटेगरीज जो हैं वर्बल और नॉन वर्बल की डिवाइड की। होप सो आपको जो है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस सिस्टम समझ आ गया होगा आपको प्रॉपरली। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।